ओम शांति। 24 मार्च मधुबन घर से विशेष पुरुषार्थ। निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर, सदा निर्भय और निश्चिंत रहो, जिसके लिए बाबा ने सहज विधि बताई। बाबा बोले, साकार में अगर कोई निमित्त श्रेष्ठ आत्मा साथ में होती है तो उनसे कोई भी बात वेरीफाई कराए, फिर करेंगे तो निश्चय बुद्धि होकर करेंगे। निर्भयता और निश्चय दोनों गुणों को सामने रख करेंगे तो जहां सदा निश्चय और निर्भयता है वहां सदैव श्रेष्ठ संकल्प की विजय है। जो भी संकल्प करते हो, अगर सदा निराकार और साकार साथ व सम्मुख है तो वेरीफाई कराने के बाद निश्चय और निर्भयता से करो। इससे समय भी वेस्ट नहीं जाएगा। अर्थात अब समय प्रमाण बाबा हर कार्य में सफलता की सहज विधि बताते। बाबा कहते, चाहे लौकिक कार्य हो चाहे अलौकिक कार्य हो, हर कार्य को करने से पहले वेरीफाई कराएं। साकार और निराकार को साथ अनुभव करते हुए उनकी श्रीमत अनुसार जब संकल्प बोल कर्म संबंध संपर्क में आते हैं, अर्थात लौकिक या अलौकिक कर्म करते हैं, तो बाबा कहते निश्चय बुद्धि होकर करेंगे, निर्भय होकर करेंगे। और जब निश्चय और निर्भयता है तो सदैव श्रेष्ठ संकल्प में विजयी है। तो आज अमृत वेला में हम विशेष अभ्यास करेंगे। स्वमान लेंगे, मैं आत्मा सेकंड में देह रूपी चोले से न्यारा बन कर्म भोग पर विजय प्राप्त करने वाली सर्वशक्ति संपन्न हूं। मैं आत्मा सेकंड में देह रूपी चोले से न्यारा बन कर्म भोग पर विजय प्राप्त करने वाली सर्वशक्ति संपन्न हूं। जब अमृत वेला से इस स्वमान की सीट पर सेट होंगे, इस स्वमान को कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे तो दिन भर के लिए हमारी स्मृति में पक्का हो जाएगा कि मैं एक आत्मा निराकार हूं, इस देह से अलग सर्वशक्तिमान पिता परमात्मा की संतान, सर्व शक्तियों से संपन्न मास्टर सर्वशक्तिमान हूं। तो अनुभव करें स्वयं को। मैं एक आत्मा निराकार हूं। पांच तत्वों की विनाशी देह से अलग में आत्मा। अजर अमर अविनाशी, अजर अमर अविनाशी पिता परमात्मा की संतान हूं। मुझ आत्मा को स्वयं शिव पिता परमात्मा ने
अपनी संतान एडॉप्ट कर, अपनी सर्व शक्तियों से संपन्न बनाकर। इस देह से, देह की दुनिया से अलग। हर आकर्षण, हर आसक्ति से अलग। इन कर्मेंद्रियों की मालिक स्वराज्य अधिकारी बनाया है। ज्ञान का सागर पिता परमात्मा ने कर्म की गुह्य गति बताकर सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज देकर इन कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कराने वाली करावनहार बनाया है। तो अनुभव करें, मैं आत्मा कर्म योगी बन। कर्म भोग पर विजय प्राप्त करने वाली सर्वशक्ति संपन्न हूं। मुझ आत्मा को ये कर्मेंद्रियां निमित्त मात्र, संपूर्ण विश्व का कल्याण करने के लिए अर्थात परिवर्तन करने के लिए दी है। तो अनुभव करें, मैं आत्मा इस देह से अलग।
देह के संबंधों के बंधन से अलग। कर्मों के कर्म भोग से अलग कर्मयोगी आत्मा हूं। मैं आत्मा सेकेंड में देह रूपी चोले से न्यारा बन। कर्म भोग पर विजय प्राप्त करने वाली सर्वशक्ति संपन्न हूं। मैं आत्मा सेकेंड में देह रूपी चोले से न्यारा बन। कर्म भोग पर विजय प्राप्त करने वाली सर्वशक्ति संपन्न हूं। स्वयं भगवान कहते हैं, जब कर्म भोग का जोर होता है कर्मेंद्रियां कर्म भोग के वश अपनी तरफ आकर्षित करती हैं। अर्थात जिस समय बहुत दर्द हो रहा हो, ऐसे समय पर कर्म भोग को कर्म योग में परिवर्तन करने वाले साक्षी हो कर्मेंद्रियों से भोगवाने वाले ही सर्वशक्ति संपन्न अष्टरत्न विजय कहलाते हैं। इसके लिए
बाबा कहते बहुत समय का देह रूपी चोले से न्यारा बनने का अभ्यास हो। यह वस्त्र दुनिया की व माया की आकर्षण में टाइट अर्थात खिंचा हुआ ना हो, तब कहेंगे सहज उतरेगा। तो अनुभव करें, मैं आत्मा सेकेंड में देह रूपी चोले से न्यारा बन। कर्म भोग पर विजय प्राप्त करने वाली सर्वशक्ति संपन्न हूं। मैं आत्मा सेकेंड में देह रूपी चोले से न्यारा बन। कर्म भोग पर विजय प्राप्त करने वाली सर्वशक्ति संपन्न हूं। स्वमान को स्मृति में पक्का करने के लिए कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। मैं आत्मा सेकेंड में देह रूपी चोले से न्यारा बन। कर्म भोग पर विजय प्राप्त करने वाली सर्वशक्ति संपन्न हूं। आज प्यारे बाबा ने महावाक्य में जो शिक्षाएं दी उसके सार का मनन करेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम्हें गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनना है। एक बाप की मत पर चलना है, कोई भी डिससर्विस नहीं करनी है। मीठे बच्चे, तुम्हें गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल पुष्प समान पवित्र बनना है। एक बाप की मत पर चलना है, कोई भी डिससर्विस नहीं करनी है। आज बाबा ने प्रश्न किया, किन बच्चों को माया जोर से अपना पंजा मारती है? बड़ी मंजिल कौन सी है? किन बच्चों को माया जोर से अपना पंजा मारती है? बड़ी मंजिल कौन सी है? उत्तर में बाबा समझाते, जो बच्चे देह अभिमान में रहते हैं उन्हें माया जोर से पंजा मार देती है, फिर नाम रूप में फंस पड़ते हैं। देह अभिमान आया और थप्पड़ लगा, इससे पद भ्रष्ट हो जाता है। देह अभिमान तोड़ना यही बड़ी मंजिल है। बाबा कहते, बच्चे देही अभिमानी बनो। जैसे बाप ओबीडियंट सर्वेंट है, कितना निरंकारी है, ऐसे निरंकारी बनो, कोई भी अहंकार ना हो।
गीत सुनाया बाबा ने, न वह हमसे जुदा होंगे। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा बोले, पहली पॉइंट, बाप समान निरंकारी बनना है, किसी से सेवा नहीं लेनी है, किसी को दुख नहीं देना है, ऐसे कोई पाप कर्म ना हो जिसकी सजा खानी पड़े, आपस में छीरखंड होकर रहना है, बाप समान निरंकारी बनना है, किसी से सेवा नहीं लेनी है, किसी को दुख नहीं देना है, ऐसा कोई पाप कर्म ना हो जिसकी सजा खानी पड़े, आपस में छीरखंड होकर रहना है। धारणा के लिए दूसरी पॉइंट में बाबा बोले, एक बाप की श्रीमत पर चलना है, अपनी मत पर नहीं। एक बाप की श्रीमत पर चलना है, अपनी मत पर नहीं। आज प्यारे बाबा ने वरदान दिया, सर्व शक्ति संपन्न भव, जिसके लिए बाबा बोले, सेकंड में देह रूपी चोले से न्यारा बन, कर्म भोग पर विजय प्राप्त करने वाली सर्व शक्ति संपन्न भव। सेकंड में देह रूपी चोले से न्यारा बन, कर्म भोग पर विजय प्राप्त करने वाले सर्व शक्ति संपन्न भव। वरदान को स्वरूप में लाने के लिए बाबा ने सहज विधि बताई। बाबा बोले, जब कर्म भोग का जोर होता है, कर्मेंद्रियां कर्म भोग के वश अपनी तरफ आकर्षित करती हैं, अर्थात जिस समय बहुत दर्द हो रहा हो, ऐसे समय पर कर्म भोग को कर्म योग में परिवर्तन करने वाले, साक्षी हो कर्मेंद्रियों से भोगवाने वाले ही सर्व शक्ति संपन्न अष्ट रत्न विजयी कहलाते हैं। इसके लिए बहुत समय का देह रूपी चोले से न्यारा बनने का अभ्यास हो। यह वस्त्र दुनिया की व माया की आकर्षण में टाइट अर्थात खिंचा हुआ ना हो, तब सहज उतरेगा। स्लोगन में बाबा बोले, सर्व का मान प्राप्त करने के लिए निर्मांचित बनो। निर्माणता महानता की निशानी है। सर्व का मान प्राप्त करने के लिए निर्मांचित बनो। निर्भयता महानता की निशानी है। अच्छा, कल अमृत वेला में सुबह 4 बजे कल के पुरुषार्थ नए स्वमान मुरली के सार के साथ फिर मिलेंगे। ओम शांति।